सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। इस सीरीज का एक सीरीज है, ये 50 टर्म कंसिस्ट करती है, इसके अंदर 50 टर्म है और उसी सीरीज का जो थर्ड टर्म है वो 12 है। यहाँ पे ये लिख लेते हैं, जो इसका थर्ड टर्म है वो 12 है। इसके बाद लास्ट टर्म जो है वो 106 है। अब इस सीरीज के अंदर टोटल 50 टर्म है, तो जो लास्ट वाला टर्म होगा वो कितना होगा, 50 होगा। तो A50 जो है वो 106 है, आपको A29 निकालना है। ठीक है, अब इसमें भी बच्चों हमको जैसा भी हमने ऊपर किया था कि इसमें भी दो इक्वेशन बनेगी। पहले हम फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे A3 के लिए, तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं 4A3। तो A3 के लिए इसमें A3 की वैल्यू कितनी है 12 और N की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 3। आइए A1 का फॉर्मूला लगाते हैं AN का, तो AN इजिकल्स टू A1 प्लस N माइनस 1D। N की जगह 3, A1 प्लस N की जगह 3 माइनस 1D। अब A3 की वैल्यू हमें तो पता है 12 इजिकल्स टू A1 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ये आ गया 2D। इसको लिखेंगे A1 प्लस 2D इजिकल्स टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अब 4A50, अब A50 में फॉर्मूला लगाते हैं, तो A50 जो टर्म दिया हुआ 106 है और यहीं से N की वैल्यू पता चल गई जो कि 50 है। अब इसमें AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN इजिकल्स टू A1 प्लस N माइनस 1D। AN की जगह 50 इजिकल्स टू A1 प्लस 50 माइनस 1 और ये D। A50 की वैल्यू हमें दी हुई है 106 इजिकल्स टू A1 प्लस 49 और ये D आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस 49D इजिकल्स टू 106, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों यहीं पर एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट है हमारे पास A1 प्लस 2D इजिकल्स टू 12, सेकंड है A1 प्लस 49 इजिकल्स टू 106। इसको एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट बच्चों सेम टर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे A1 और A1 सेम है तो ये एलिमिनेट होगा, और एलिमिनेट करने के लिए एक को माइनस होना पड़ेगा। अभी दोनों ही पॉजिटिव है, तो एक को माइनस करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस करने पे ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 47D इजिकल्स टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे जो माइनस का 94। ठीक है, और माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको 47D इजिकल्स टू 94 लिख लेते हैं। D की वैल्यू आ जाएगी 94 अपॉन में 47, 47 से 94 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। अब हम A1 की वैल्यू निकालनी है, तो जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है, इनमें से किसी भी इक्वेशन में हम D की वैल्यू को रख देंगे तो हमें A1 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं रखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट जो कि हमें दिया हुआ है A1 प्लस 2D इजिकल्स टू 12, तो यहाँ से A1 प्लस 2 इंटू 2 इजिकल्स टू 12, A1 प्लस 4 इजिकल्स टू 12, A1 इजिकल 4 उधर जाएगा तो 12 माइनस 4, A1 की वैल्यू हो जाएगी 8। कितना करने पर बच्चों हमको A1 और D की वैल्यू मिली है। अब हमको 29th टर्म निकालना है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे का करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसी में। नाउ अब आपको निकालना है A29, तो इसमें n की वैल्यू जो है बच्चों को 29 होगी। an का फॉर्मूला लगाते हैं A1 प्लस n माइनस 1D। n की जगह 29 इजिकल्स टू A1 की जगह पर 8 प्लस 29 माइनस 1 और D की जगह D की वैल्यू 2।
29 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 29 में से बन जाएगा 28 मल्टीप्लाई 2। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो बाहर वाली वैल्यू के साथ इसका मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। 8 प्लस 28 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 56, 56 और 8 ये हो जाएगा आपका 64। तो 829 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 64। इस तरीके से आपका 29th टर्म फाइंड हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।